अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में हमने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया है। डे 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन लॉ और डे 2 4th एडिशन ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एविएशन एमआरओ इंडस्ट्री। तो पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहली बार इंडिया में ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सपोर्ट से हमने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत क्रिटिकल डिस्कशंस किए हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पीके मिश्रा जी आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट। और जो हमारा मेन मुद्दा था इस टॉपिक का कि एविएशन जो कि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है और लीगल फ्रेमवर्क जो उसके बैकबोन में चलता है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैसे सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जो लीगैलिटी है वो मोस्टली अबाउट आर्ग्यूमेंट्स होती है और एविएशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ऑफन ये दिक्कत आती है कि लॉयर्स को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती और जो इंजीनियर्स हैं उनको लीगल चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक आउटकम जो इस इवेंट का है कि सेंटर फॉर एविएशन लॉ हम एनएलयू दिल्ली में स्थापित करने जा रहे हैं। तो एवीएम सरीन जी एज ए स्पीकर आए हैं हमारे साथ डे 2 पे और इनकी टीम डे 1 पे भी आई थी। तो ही इज़ मोर एक्सपीरियंस टू स्पीक अबाउट द टॉपिक। सर प्लीज। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त जहाज जो हैं वो कम से कम 3 गुना बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल में, और इसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी मरम्मत होती है, जो एमआरओ सेंटर्स हैं वो इंडिया में खूब सारे लगे हैं। मिलिट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, और आप जानते हैं कि मिलिट्री के लिए जहाज की मैन्युफैक्चरिंग एमआरओ एचएएल कर रही है और बहुत सारी एमआरओ हमारी इंडियन एयरफोर्स के बीआरडीज भी कर रही हैं। तो इसी को लेते हुए आज का जो पूरा मेन टॉपिक था कि जो मिलिट्री ने आगे एडवांसमेंट्स किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री ने एम्ब्रेस की है अपने एमआरओज में, अपने बीआरडीज में, एचएएल में, जैसे कि इंटेलिजेंट डिजिटल ग्रिड जो होता है, आपने सुना होगा एआर, वीआर, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का सब एमआरओ में आज काम आ रहा है मिलिट्री में। और आज का जो पूरा हमारा मार्गदर्शन था, यही था लोगों के लिए कि सिविल में भी इसको अगर हमें प्रचलित करना है तो किस तरह से किया जाए। भारत के जो डीआरडीओ के लेबॉरेटरीज़ हैं, सीएसआर के जो लेबॉरेटरीज़ हैं, वो इसको आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे जो हमारे आईआईटीज़ हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे भी बढ़ के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर डीपीएसयूज़ के साथ इसको आगे बढ़ावा दें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आज हम एनएलयू के कैंपस में खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सी पॉलिसी भी बनाई जाए। जैसे आप जानते हैं कि मिलिट्री इसमें आगे रही है, पर जो हमारे मिलिट्री के स्किल्ड वर्कफोर्स है, इनको इस पर्टिकुलर फील्ड में, सिविल में रिटायरमेंट के बाद आने के लिए तैयारी करनी है, कुछ पॉलिसी बनना है डीजीसीए की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि ये जो स्किल्ड लोग हैं ये दूसरे जॉब्स ना करें। इस वक्त इंडिया में बहुत इंटरनल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये बहुत सारे दूसरे फील्ड में चले जाते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जबकि ये सिविल एविएशन में भारत को मार्गदर्शन दिखा के आत्मनिर्भर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इसमें आने का मेन रीज़न, जो मुख्य जो कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कि इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एविएशन एमआरओ काफ़ी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है।
उन्होंने अपने काफ़ी स्पीचेस में लास्ट 3 साल में इस इंडस्ट्री का जिक्र किया है। इसलिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं जहां कुछ नए बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में इसको ग्रो करने के लिए। भारत में भी 2 मेजर एयरलाइन हैं और 4 छोटी एयरलाइन हैं और हम चाहते हैं कि भारत में अगले 10 साल में 1000 के ऊपर एयरक्राफ्ट आ जाए, 1000-1500 के ऊपर, और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस और इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू ये पॉसिबल है। तो हमारा यही गोल रहता है कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दें और यंगस्टर्स को इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ का मौका दिया जाए।